ये जो पिछले कुछ हफ्तों में यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर जो बम्बार्डिंग करी है, इसका इंडिया पे डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली फ़र्क ज़रूर पड़ता है। इनडायरेक्टली इंडिया की जो क्रूड ऑयल और एलपीजी सप्लाई है वो हिट होती है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि क्रूड ऑयल रिजर्व्स और एलपीजी रिजर्व्स की क्या कहानी है। इंडिया के क्रूड ऑयल रिजर्व्स को अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो मेजर कैटेगरीज हैं। पहली तो गवर्नमेंट लेड है, जिसको स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स भी बोलते हैं। दूसरी होती है रिफाइनर्स लेड, जिसको कमर्शियल रिजर्व्स बोलते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के पास 74 टू 90 डेज का रिजर्व अवेलेबल होता है। जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं उसको मेंटेन करती है आईएसपीआरएल, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। आईएसपीआरएल बेसिकली 3 अंडरग्राउंड लोकेशंस में स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को मेंटेन करती है। एक तो विशाखापट्टनम, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा पादुर। करंट स्टोरेज कैपेसिटी देखिए तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स की कैपेसिटी 5.3 मिलियन मेट्रिक टन है, जो कि सफिशिएंट है लगभग 9.5-10 दिन के लिए। और उसके सिवा जो हमारे रिफाइनर्स लेड यानी कि कमर्शियल रिजर्व्स हैं, उनकी कैपेसिटी सफिशिएंट है 64.5 डेज के लिए। गवर्नमेंट ने 2021 के आसपास 6.5 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी ऐड करने का अप्रूवल दे दिया था। अब ये जो कैपेसिटी ऐड होनी है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में ऐड होगी। दो मेजर लोकेशंस हैं जहाँ पे ऐड की जाएगी, एक तो चंदीखोल में, दूसरा पादुर में। अगले डेकेड यानी कि अगले 10 साल का जो आईएसपीआरएल का एम है, उसके अकॉर्डिंग जो 5.3 मिलियन मेट्रिक टन्स के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं, इनको बढ़ा के 15 मिलियन मेट्रिक टन्स कर दिया जाएगा। और 3 मेजर लोकेशंस पे ये कैपेसिटी ऐड की जाएगी, एक तो बीकानेर, दूसरा राजकोट, तीसरा बीना। अब वॉर के चलते क्रूड ऑयल को लेके तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, हमें पता ही नहीं चला, लेकिन एलपीजी की शॉर्टेज मार्केट में बहुत ज़्यादा आई थी। ऐसा क्यों है? अगर गवर्नमेंट डेटा देखा जाए तो लगभग 2 ही दिन की कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल होती है स्टॉक में एलपीजी के लिए। इसका कारण ये है कि जो इंडिया की एलपीजी सप्लाई है ना, ऑपरेशनल फ्लो के हिसाब से बनाई जाती है, स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइलिंग के हिसाब से नहीं बनाई जाती। दूसरा, जो एलपीजी है बहुत चीपली और एबेंडेंटली ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल रहती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत भी नहीं थी। ये जो कैपेसिटी है ये 2 लोकेशंस पे सिचुएटेड है, विशाखापट्टनम और मैंगलुरु। अब एलपीजी के इशू को इमीडिएटली सॉल्व करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा कभी कुछ देखने को ना मिले, इसलिए 30 दिन की फर्दर कैपेसिटी एलपीजी स्टोरेज के बफर स्टॉक्स की कैपेसिटी ऐड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने प्रपोजल ड्राफ्ट कर दिया है। इट इज़ अंडर कंसिडरेशन।